बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, आज मैं चाहता हूं कि सियासत पे तो बात हो, लेकिन सितारों की इल्म की रोशनी में जरा मैं चाहता हूं कि बात हो और उस पे जरा हम ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास इल्म है। मैं चाहता हूं उसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, आपकी और भी एक्सपर्टीज, तो उसके हवाले से बताएं कि आपसे वीलॉग शुरू करने से पहले एक बात हो रही थी कि 28 नवंबर को सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। एक तो जरा ये बता दें कि जो सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, और ये डायरेक्ट जब हो रहा है 28 नवंबर को, तो पाकिस्तान पर और इस खत्ते पर और दुनिया पर और किन किन खास तौर पे एरियाज पर इसके असरात होंगे, और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो आप देख रहे हैं, क्या इस पर भी इसका असर पड़ने वाला है? अच्छा, ये आपने जो आज बात टॉपिक किया है, मैं चाहता हूँ कि आप हफ्ते में 2-3 दफा इसके ऊपर बात किया करें, क्योंकि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ ये पॉलिटिक्स के चक्करों में। लेकिन मजबूरी है, आप बुलाते हैं तो मुझे आना पड़ता है। खैर, सैटर्न नॉर्मली डायरेक्ट हो रहा है तकरीबन तकरीबन 4-5 माह के बाद। ये एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं, मेरे ख्याल से 180 दिन तकरीबन होते हैं। सॉरी, 150 दिन होते हैं। 150 दिन के बाद ये तकरीबन रेट्रोग्रेड जो होता है डायरेक्ट मोशन में आ रहा है। अ, आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे जो एहतसाब अब तक नहीं हुआ, वो एहतसाब का टाइम शुरू हो जाएगा। किसी के लिए भी जिनके नॉर्मली चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं, उनके लिए रेट्रोग्रेड का टाइम बहुत अच्छा होता है। प्लैनेट्स का, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस बता रहा हूँ। जिनके नॉर्मली रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं होते हैं चार्ट में बाय बर्थ, उनके लिए रेट्रोग्रेड टाइम बहुत मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट कहा जाता है कि अगर बाय बर्थ किसी के चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो जब ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सेम वाइस वर्सा, तो डायरेक्ट वालों के टाइम में डायरेक्ट ट्रांजिट अच्छा असर देती है। अब कॉम्प्लिकेट बात यह है कि जुपिटर अभी रिसेंटली रेट्रोग्रेड हुआ। अब यहां से 28 नवंबर तक सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। यहां से आप टाइम देखेंगे, बहुत मेजर शिफ्ट आपको पहले नजर आएंगे पॉइंट ए तक। एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, वहां से एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि यूं समझे कि न्यू एक जर्नी है पॉइंट बी की। पॉइंट ए से बी मामलात कुछ और होंगे, बी से सी अलग होंगे। क्योंकि जैसे ही प्लेनेट डायरेक्ट होगा सैटर्न, आपको एकदम से नई जान नजर आएगी। अब किसमें जान नजर आएगी? आवाम में। इसीलिए मैं बार बार आपको एक ही चैप्टर पे लगा रहता हूं कि 15 के बाद आवाम के अंदर एक नया जोश वल्वला नजर आएगा। मे भी आपको अभी फौरन नजर ना आए, क्योंकि सैटर्न बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसलिए कि आवाम जो है खामोशी से एकदम से स्टेज पर आ सकती है, स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन आएगी एकदम से। इसके अलावा सैटर्न जो होता है वुकला को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वुकला भी आपको सड़कों पे आते हुए नजर आएंगे। आपको नहीं पता चलेगा ये एकदम से जो है लावा कैसे उगला, लेकिन ये एकदम से फटेगा, आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में मेजर क्राइसिस में सबसे ज्यादा अभी, जैसे मैंने आपको कल के परसों के वीलॉग में भी बताया था, ठंड जो है इस दफा, जो कोल्ड वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नजर आने वाला है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। अब ये जो मामलात हैं ये बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़ेंगे कि आपको खुदा ना खास्ता ऐसी आवाजें आए कि दुनिया में वेदर की वजह से खुदा ना खास्ता लोगों की डेथ हो रही है। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो जहां पे ऑलरेडी सर्दियां हैं, वहां आपको एक्सट्रीम लेवल की, या जहां वेदर नॉर्मली ड्रॉप डाउन होता है, वहां पे आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सर्दियां देखने को मिलेंगी, जो पहले नहीं देखी आप। इसके अलावा हम अगले साल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये 2 महीनों में नॉर्मली आवाम सड़कों पे नजर आनी है एक्सट्रीम लेवल के, आपको जो है वेदर नजर आएंगे। मैं साहब, आपने जो ये बात की है सैटर्न के डायरेक्ट होने के हवाले से, इसका इम्पैक्ट जो मैं पूछना ये भी चाह रहा हूं कि
कैसे मतलब पड़ता है सैटर्न? तो आप कोई खास खित्ते हैं जमीन पे, पाकिस्तान पे पड़ेगा जी, या उतना ही असर उसका इंडिया पे ही पड़ेगा, जंगों के हवाले से भी पड़ेगा? क्योंकि जो जंगों के हवाले से बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के हो सकता है मामला जो खराब हो चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ भी खराब हो चुके हैं, पाकिस्तान के मामला जो है वो इंडिया के साथ भी खराब हो चुके हैं, तो इस सैटर्न जो है इसका काम जो है इस हवाले से भी कुछ बनता है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, आप मेरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोग ये समझते हैं कि इन मूवमेंट से इनकी जिंदगी में चेंज आया है। चेंज ऐसे नहीं आता। आप मेरी बात को, मैंने पहले भी बहुत दफा रिपीट किया है। ट्रांजिट के प्लैनेट ऑन ऑफ का बटन है बस। ऑन ऑफ बटन क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या वायरिंग जहां पे बिछी होती है वहां पे लाइट आ जाती है। आपका चार्ट जो है आपकी वायरिंग है। ट्रांजिट का काम ये है कि वो जैसे ही चेंज करेगा अपनी पोजीशन, या आपकी लाइट चली जाएगी या आपकी लाइट आ जाएगी। आप समझ गए मेरी अच्छा। बात? अब दुनिया में जैसे जैसे लोगों की वायरिंग हुई हुई है, वायरिंग का मतलब है जैसे जैसे जायचे हैं उनके, या तो उनके जायचे में जान आ जाएगी या वो काम खत्म हो जाए, क्योंकि लाइट चली गई। लाइट जब चली जाती है तो आपको लाइट आने का इंतजार करना पड़ता है, और जो लाइट का आना और जाना है वो ट्रांजिट के थ्रू होता है। लेकिन तो ये मैटर ये कैसे पता करता है। चलेगा? इधर मेरा एक जी सवाल और ले लें, जी। शायद वो आगे आप बता दें कि ये कैसे पता चलेगा कि जी मेरी लाइट जा रही है और बराबर वाले की लाइट आ रही है? ये पता चलेगा आपके जायचे से। अगर आपके जायचे में वो वायरिंग बनी हुई है, या पंखा लगा हुआ है, या लाइट लगी हुई है, तभी वो जलेगी ना सर। अगर वो पंखा लाइट नहीं है आपके जायचे में, तो आपके पास लाइट आ रही है जा रही है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा आसान से तरीके में मैंने आसान लैंग्वेज में इसीलिए समझाया है, क्योंकि लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती। जो लोग बातें करते हैं ये यूं हो जाएगा ये यूं हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके जायचे में वो चीज ही नहीं है, वो वायरिंग ही नहीं बिछी हुई। तो अगर इस पे आपके अगर पास। आपसे मैं जायचा बनवाऊं, जी। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपसे आज एक जायचा बनवाता हूं, अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला अगर है मिसाल के तौर पे या किसी भी हवाले से, तो आप क्या मुझे ये बता देंगे जी आपकी वायरिंग डिस्टर्ब होने वाली है इसकी वजह से, तो कुछ मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं ले सकता हूँ पहले से, ऐसा पॉसिबिलिटी बिल्कुल। है? देखें देखें ना सर, आप प्रिकॉशनरी मेजर कैसे ले सकते हैं? देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका प्लान है आपने शादी करनी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। या आपका प्लान है आपने घर बनाना है, ठीक है। आपके आने वाले प्लैनेट दिखा रहे हैं आपको फाइनेंशियली क्रंच आ रहा है। मैं आपको बोलूंगा सर आप बना लें, लेकिन सोच लीजिएगा कि आपके पास बैकअप मनी होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप मनी नहीं हुआ तो आप बहुत मसलों में आ जाएंगे। इसी तरह लोग जो है ना, एकदम से एग्रेसिव होके एक्शन ले लेते हैं। एक्शन लेने के बाद उनको रियलाइज होता है यार ये तो गलती हो गई। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी का काम यही है कि भाई आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये रास्ता आगे कैसा है। अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न पे आगे बिल्कुल दीवार तो नहीं आ रही, डेड एंड तो नहीं है। इसकी जगह आप राइट की जगह आप लेफ्ट ले लें, या थोड़ा सा स्लाइडली कम राइट लें, वहां पे आप बच जाएंगे। लेकिन होना ना होना अल्लाह ताला के हाथ में है। ये चीजें सिर्फ कैलकुलेट करती हैं। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, एक पर्टिकुलरली जगह पे अगर आप प्रिज्म को रखें तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये सब चीजें साइंस है, इसको साइंस की हद तक रखें। अगर आप बहुत ही अनलिमिटेड लेवल पे चले जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये तो हुआ नहीं। अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पता चला मैं इंसान हूं, गलती होगी। लेकिन आप बार बार एक ही बात दोहराएं कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो ये फिर मैं यही कहूंगा आपको शायद समझ नहीं आ रही इन चीजों की, आप इनको ना सुना करें। चले, मैं क्योंकि आपको पता है कि सियासत से हमारा ताल्लुक इसलिए है कि हम सहाफत करते हैं, तो सियासत से तो हमारा ताल्लुक रहेगा और रहता ही है। तो इसलिए आखिर में एक सवाल करना चाहता हूं, तो क्या आपको लगता है कि खान साहब का या पीटीआई के जायचे में कुछ वायरिंग की कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से मसले मसाले ज्यादा हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। इनकी वायरिंग की गड़बड़ी है। वायरिंग में जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ट्रस्ट। खान साहब के जायचे में ट्रस्ट इश्यूज हैं। ट्रस्ट मतलब ये जिस पे ट्रस्ट करेंगे वहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए। आप समझें इस बात को, और ये यही प्रॉब्लम होता हुआ आ रहा है। ये ट्रस्ट करते हैं, वही उनको वही उनके साथ धोखा होता है, वही नुकसान होता है, वही चीज वापस बार 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 बार। क्योंकि उनके प्लेनेट इस तरह से बैठे हुए हैं कि वो उनको बार बार ट्रस्ट करवाएंगे, और ट्रस्ट के बाद डेड एंड। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है।
मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जबरदस्त हमें गाइड किया इसके ऊपर। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।